हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल पे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि ये साइंस की हमारी आज सेकंड क्लास है, लेक्चर नंबर 2। क्या है? लेक्चर नंबर 2 है। अध्याय 1 से 5 तक जो है हमारा वो रसायन विज्ञान है। पहला ही जो हमारा अध्याय है वो क्या है? रसायन विज्ञान है। और इसमें अध्याय में पहले में हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, जो हमारा पहला अध्याय है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, इसमें क्या देखेंगे? हम इसमें क्या देखेंगे? पहले पॉइंट पे, पहले नंबर पे देखेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या देखेंगे? भौतिक परिवर्तन देखेंगे। और सेकंड पे क्या देखेंगे? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। ठीक, सेकंड नंबर पे क्या देखेंगे? रासायनिक परिवर्तन। पहले नंबर पे क्या देखेंगे? हम भौतिक परिवर्तन। सेकंड नंबर पे देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। और जो थर्ड नंबर पे हम क्या देखेंगे? रासायनिक परिवर्तन को कैसे पहचाने? दिख रहा है ना सभी को? अच्छे से दिख रहा है? ठीक है। क्या देखेंगे हम? रासायनिक परिवर्तन को कैसे पहचाने। अगर हमारे पास टाइम रही तो हमें भी देख लेंगे रासायनिक अपक्रिया या रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं। नहीं तो हम इस 3 पॉइंट को देखेंगे। देखिए, हाँ, अच्छा जी। अच्छा, ये जो भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है, देखिए जो इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम रसायन विज्ञान में, साइंस में रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें भौतिक परिवर्तन क्या है? तो ये जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, क्या है? भौतिक और जो रासायनिक परिवर्तन है, ये क्या है? इसी के इस टॉपिक का महत्वपूर्ण अंग है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इसीलिए हम इसे बेसिक को जानना बहुत जरूरी है। बेसिक को हम सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखिए, अब देखिए जो इसमें परिवर्तन है, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे हमने क्या पूछा? परिवर्तन, हमने ऐसे लिख दिया परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। जैसे हमने क्या किया, किसी चीज को, जैसे मान लीजिए हमने एक क्या लिया, जैसे हमारे पास एक ब्लैक क्या है? काला स्केच है। क्या है? काला स्केच है। इसको हमने क्या किया? बदल कर लाल में बदल दिए। किसमें? लाल में। कोई चीज हमारे पास काला मार्कर है, इसको हम क्या कर रहे हैं? लाल में बदल रहे हैं। इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है, ब्लैक से रेड हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास सफेद है, सफेद मार्कर है, और इसको हम क्या कर रहे हैं? लाल कर रहे हैं, लाल रंग में परिवर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब बदलाव हो रहा है ना, बदलाव हो रहा है ना। जैसे क्या करते हैं हम? बर्फ से पानी। क्या करते हैं? बर्फ से पानी। जैसे हमारे पास क्या है? बर्फ। बर्फ को क्या हम करते हैं? बर्फ को हम क्या करते हैं? पिघलाकर पानी बना देते हैं। तो क्या होता है? बदलाव होता है ना, परिवर्तन हो रहा है। बर्फ से पानी यानी परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तन या बदलाव हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तन या बदलाव हो रहा है। देखिए, एक क्लास बिल्कुल आपको 0 से हीरो लेवल पे ले जाएगी। ठीक, एकदम सरल भाषा में हिंदी, जिनको थोड़ी भी बहुत हिंदी आती होगी उसके समझ में आ जाएगी। ठीक, इसीलिए क्या हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक, ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। देखिए, परिवर्तन या बदलाव लाना ही क्या है? परिवर्तन है। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या देखेंगे? क्या है? पहले परिवर्तन के बारे में क्या देखेंगे? परिवर्तन के बारे में। ठीक, देखिए तुम सब लोग क्या करिएगा? आप सब लोग मेरे साथ साथ कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिएगा। जो मैं ब्लैक बोर्ड में लिखता हूं उसको आप लोग क्या करिएगा? नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक, जैसे हम परिवर्तन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? परिवर्तन की। मान लीजिए हमने क्या कहा? परिवर्तन। क्या कहा? परिवर्तन। ठीक, अब परिवर्तन देखिए यहाँ 2 प्रकार से हो रहे हैं। परिवर्तन क्या हो रहे हैं? परिवर्तन 2 प्रकार से हो रहे हैं। एक तो हो रहा है आपके पास, देखिए ऐसे बना लीजिएगा कॉपी में, और एक तरफ लिख लीजिएगा परिवर्तन में क्या है? भौतिक
परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। ठीक, देखिए समझिएगा, यहीं पर आप अगर इस बात को आप समझ गए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है, अगर आप यही समझ गए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है, तो आपको रसायन विज्ञान बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, जैसे पहला क्या है? भौतिक परिवर्तन। दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अब देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन है ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ न कुछ बदलाव ना हो। क्या है? कुछ नया ना बने। क्या है? भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन या ऐसा बदलाव, या आप लिख सकते हैं ऐसा परिवर्तन या ऐसा बदलाव जिसमें कुछ भी नया ना बने। ऐसा परिवर्तन या बदलाव जिसमें कुछ भी नया ना बने। ठीक, अब देखिए भौतिक परिवर्तन में कुछ नया नहीं बन रहा है। क्या हो रहा है? भौतिक परिवर्तन में कुछ नया ना बने, यानी कुछ नया बन ही नहीं रहा है। जब नया भौतिक परिवर्तन में नहीं बन रहा है तो नया तो कुछ ना कुछ बनेगा ही कहीं ना कहीं। तो नया जो बनता है वो कहाँ बनता है? रासायनिक परिवर्तन में बनता है। क्या बनता है? रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया पदार्थ बने। ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या है? कुछ नया पदार्थ बने, या ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं हम? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यहां तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है। देखिए भौतिक परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ भी नया ना बने, कुछ भी नया ना बने। लेकिन आप रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे, इसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, कुछ ना कुछ नया बन ही जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए जैसे इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे, हम उदाहरण देखते हैं। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल यानी जैसे हम उदाहरण में देखते हैं, तो जैसे हम कुछ चीज लेते हैं, जैसे पेपर को काटते हैं। पेपर को काटने से क्या होता है? कुछ नया बनता है। पेपर को काटना क्या है? पेपर को काटना, पेपर को काटना। आप पेपर को काट दोगे, उसकी आकृति में बदलाव हो जाएगा, लेकिन नया कुछ नहीं बनेगा ना। जैसे पेंसिल को तोड़ना, क्या हुआ? जैसे पेंसिल को तोड़ना, पेंसिल की लंबाई में तो कमी हो गई, लेकिन क्या उससे कुछ नया बना? आप पेंसिल से पेन तो नहीं बना सकते हो ना, कि बना सकते हो कि किसी को हमने पेपर दिया और उसने क्या कर दिया, जो है केक को बना दिया, ऐसा हुआ? हमने पेपर दिया और उसने क्या कर दिया? पेंसिल बना दिया, ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। पेपर को क्या करते हैं हम? सिर्फ उसको काट सकते हैं ना, उसके भौतिक परिवर्तन, उसके आकार में, उसके आकृति में बदलाव कर सकते हैं, पर नया कुछ भी नहीं बना सकते। तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे चाक का बुरादा, जैसे में देख सकते हैं आप एक और एग्जांपल, चाक का बुरादा। चाक के बुरादे को हम क्या करते हैं? चाक को घिस के बुरादा बना देते हैं, लेकिन रहता चाक ही है ना, कुछ नया तो नहीं बनता है ना। उसी तरह हम क्या करते हैं? जैसा परिवर्तन जिसमें कुछ भी नया ना बने, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं किस पे? रासायनिक परिवर्तन पे। रासायनिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे उदाहरण में आप क्या देख लेंगे, जैसे लकड़ी का जलना। क्या हुआ? लकड़ी का जलना। आप लकड़ी को क्या करते हो? जला देते हो, तो उससे आपको राख मिलती है, ना कि लकड़ी मिलती है। यहाँ हम
क्या कर रहे थे, पेपर को काट रहे थे, पेंसिल को तोड़ रहे थे, चाक का बुरादा था, लेकिन उससे कुछ नया तो नहीं बन रहा था। लेकिन यहाँ जैसे हमने क्या किया, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना क्या हुआ, हमने लकड़ी को आग लगा दिया, लकड़ी जल गई, तो उससे हमें क्या मिली, राख मिली। राख क्या है, एक नया पदार्थ बन गया। लकड़ी खत्म हो गई, लकड़ी से क्या हुआ, राख, यहाँ जल के क्या बन गई, राख बन गई ना, क्या बन गई, राख बन गई। ठीक, क्या बन गई, राख बन गई। इसीलिए हम क्या कहते हैं, लकड़ी का जलना। ये क्या है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, जैसे दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा क्या है, दूध से, अच्छा, एक लोग कह रहे हैं सर हमें भौतिक परिवर्तन नहीं समझ में आया। देखिए, भौतिक परिवर्तन समझने की इसमें बात की क्या है, आप देख सकते हैं भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें कुछ भी नया तत्व, कुछ भी नया पदार्थ ना बने, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा जी, हमको समझ में आ रहा, ठीक ठीक, जिनको समझ में आ रहा ठीक है, नहीं तो आप क्या करिएगा, वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन में दोबारा आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, देखिए आगे क्या है, जैसे रासायनिक परिवर्तन में क्या है, दूध का दही बनना, दूध का दही, दूध का दही बनना, इसको हम हटा देते हैं, दूध का दही बनना। ठीक, दूध से जो दही बनता है, तो अब दूध तो नहीं रहता भाई, दूध से दही बन रहा है, यानी किण्वन विधि के माध्यम से बन रहा है, तो दूध से जब दही बन रहा है तब तो दूध रह ही नहीं जा रहा है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ से कुछ ना कुछ नया पदार्थ बन रहा है, इससे क्या हो रहा है, नया पदार्थ दही बन रहा है, ये नया हो गया, नया पदार्थ दही हो गया, और पुराना जो हमारा था वो दूध हो गया। तो पुराने पदार्थ से या पुराने तत्व से जब नया तत्व बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक जी, जी हाँ जी, आप लोग इसको या तो स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट मान लीजिए, स्क्रीनशॉट जी। ठीक, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। यहां तक परिवर्तन तो समझ में आ गया ना, कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है क्या। ठीक, इससे क्या क्या किया जा सकता है, कैसे हम पहचानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं है। और एक चीज, हाँ यहीं पर देख लीजिए, रासायनिक परिवर्तन के लिए आप जहां भी जलना दहन होना आ जाए वहां समझ लीजिएगा कि रासायनिक परिवर्तन है। देखिए ट्रिक है, ट्रिक देख लीजिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन की, रासायनिक परिवर्तन की, रासायनिक परिवर्तन की। ठीक, इसमें जहां भी जलना आ जाए या दहन होना, या दहन, जहां जलना, जलाना या दहन आ जाए वहां समझ लीजिएगा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, इससे तो आपको क्लियर हो जाएगा ना कि रासायनिक परिवर्तन को कैसे पहचाने। रासायनिक परिवर्तन को हम जलना या दहन होने से समझ लेंगे। ठीक, ठीक ठीक ठीक, इसको हटा रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा। क्या देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा। अब देखिए, परिवर्तन से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, परिवर्तन और अभिक्रिया एक ही चीज है। क्या है, परिवर्तन, बदलाव, अभिक्रिया एक ही चीज है। कहीं कहीं आपको अभिक्रिया मिलेगा, कहीं कहीं आपको परिवर्तन मिल जाएगा, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप इसको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा भी लिख सकते हो, या यहीं पर लिख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, नीचे लिख लीजिए रासायनिक
अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। ठीक, जो आपको समझ में आए उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चाहे आप रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा लिखिए या रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा लिखिए, बात एक ही है। ठीक, इसमें हम क्या देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अपक्रिया की इसकी जो हम परिभाषा देखें, क्या देखेंगे, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थ, क्या है, एक या एक से अधिक, क्या है, ऐसा पदार्थ। रासायनिक परिवर्तन में हम क्या देखेंगे, रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा में, अच्छा ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्या? अच्छा देखिए, ये सेकेंड क्लास है ना, तो ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो हम थोड़ा स्पीड को मैनेज कर लेंगे। ठीक 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 ठीक, हम स्पीड, अच्छा जी, ठीक ठीक, स्पीड को हम थोड़ा मैनेज कर लेंगे। ठीक, देखिए क्या है, रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा क्या है, ऐसा पदार्थ, ऐसी अपक्रिया या ना ऐसा परिवर्तन, क्या है, ऐसा परिवर्तन, क्या है, हम क्या देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा या रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा में ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक, देखिए रासायनिक परिवर्तन है, इसमें क्या है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, क्या है, नए पदार्थ बनते हैं, क्या बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक नए पदार्थ, नए पदार्थ बनते हैं, बनते हैं, तो उसे रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, और क्या है, रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन को क्या है, यहाँ आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, एक लाइन डैश करके हम लिख दे रहे हैं, रेड मार्कर से लिख दे रहे हैं कि ऐसे परिवर्तन को, यानी रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, क्या है, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया एक ही चीज है। ठीक, उसमें कोई डिफरेंट, कोई अलगाव नहीं है। ठीक, यहां तक नोट कर लिए हैं। ठीक, यहाँ हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, मिटा दें। ठीक, उम्मीद जी आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। और जो लोग हमसे आज नए जुड़े हैं, वो लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन वाली बटन जरूर दबाएंगे, जिससे हमारी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक